What I was preparing for? किसी की प्रिपेयरिंग चल रही है? Waiting for rap. इतना तू क्यों डरा हुआ जो मरे हुए को न मार सका। कार में अज्ञान में मति भ्रष्ट है, कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है। ट्रिंग ट्रिंग बोल रहा हूँ मैं आचार्य जी की संस्था से, जुड़े क्यों नहीं तुम गीता सत्र से? अरे टाइम नहीं है। झुन्नूलाल झुन्नू झुन्नू झुन्नूलाल। अभी मैं नींद में हूँ, सुबह में बात करता हूँ। आपने सत्र ज्वाइन नहीं किया है, अब बार अभी रिकॉर्डिंग। अरे शुरू तो कीजिए आप, बता। अरे बंधन को जानो, गीता में मुक्ति है, बात तो मानो, बात तो मानो। प्रकृति को जो पूजोगे पदार्थ ही तुम पाओगे, काम पूरे हो जाएंगे, अधूरे तुम रह जाओगे। चलो ईमानदारी से, कितने लोगों का मेरे बोलते बोलते क्लिक हुआ था बीच में ही? ये बात खाना पीना हो गया? ठीक ठाक था? स्वागत सत्कार में कोई कमी तो नहीं? सर, आज का पहला प्रश्न गौरव हैं गीता कम्युनिटी से। इन्होंने पूछा है, आचार्य जी गीता को सदैव साथ में नहीं रख पाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें मार्गदर्शन कुछ है ही नहीं, नहीं रख पाते हो तो रख लो। तो अगर समस्या पता ना हो तो पता ना होना ही समस्या होती है। अगर समस्या पता ना हो तो पता ना होना ही समस्या होती है। केवल ने अब तक लिख लिया होगा, एक आध दो दिन में इसका पोस्टर बन जाएगा, है ना। भीतर और तो कोई जगह समस्या होती नहीं। भीतर से हम क्या हैं? हम चेतना है। चेतना माने ये चेतना नहीं, चेतना माने कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस माने जानना। तो भीतर सिर्फ एक समस्या हो सकती है, क्या? न जानना। पर आप तो जान गए हो कि आपकी समस्या है कि गीता साथ नहीं रहती, तो अब समस्या नहीं बची ना। अब क्या बच रहा है? ईमानदारी बच रही है। जानने के बाद इकलौती चीज है जो शेष रह जाती है, क्या? कि जान गए हो तो जियो। जिसको नहीं पता होता है, जो जान नहीं रहा होता, उसको मैं कहता हूं तुम्हारी समस्या यही है कि तुम जान नहीं रहे। हमारे सत्रों में हम और क्या करते हैं? डायग्नोसिस ही तो करते हैं कि आप जो समझ रहे हो साहब, बात वैसी नहीं है, बात कुछ और है। कैसी है बात, ये आप जानिए, यही करते हैं ना। लेकिन अगर कोई ऐसा हमको मिले जो पहले से ही अपनी समस्या जानता है, तो क्या हम उसे कोई अतिरिक्त सलाह दे सकते हैं? हम बस ये कह सकते हैं, साहब अब तो साहस चाहिए और ईमानदारी चाहिए। गीता साथ नहीं रहती तो गीता साथ रखो। दिन का नियम बनाओ, अनुशासन से पालन करो। क्या कि इतने बजे कुछ पढ़ ही लेना है, कुछ सुन ही लेना है। अपने लिए विधियां बना लो, पोस्टर लगा लो, संगत अपने पास रख लो कुछ, कि कोई आएगा उसको पहले ही बांध दो कि यार अपना ना आधा घंटा या 1 घंटा गीता आवर होगा। हम दोनों साथ बैठेंगे और क्या करेंगे? बस किसी एक श्लोक पे बात करेंगे, और हम भी व्यस्त हैं, तुम भी, तो 40 मिनट से ज़्यादा करेंगे नहीं। आओ 40 मिनट बात करेंगे। हो सकता है उस बात से कुछ उपयोगी न निकले, लगे कि आज 40 मिनट बस ऐसे ही इधर उधर की बात करी, गीता के बारे में जो बातें करी हो तो पहले से ही पता है। हो सकता है कि बार बार लगे कि अच्छा कुछ खास तो था नहीं। खास था, खास था। आपने गीता को जी लिया, ये बात खास हो गई।
चकाचौंध वाली चीज को ही खास मत माना करो। जो चीज सरल हो, सीधी हो, उसमें भी बहुत कुछ खास होता है। खास बस विस्फोटों में ही थोड़ी होता है। एक सतत प्रवाह से शांत नदी बह रही है, उसमें भी खासियत है ना। खासियत बोल लो या सौंदर्य बोल लो, पर हमारी आदत हो जाती है टिटिलेशन की। टिटिलेशन माने अचानक से कुछ बहुत विशेष और उग्र सा होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि कुछ हुआ। कुछ रोज रोज ही हो रहा हो तो वो हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत साधारण बात हो गई, ये तो रोज का है साहब, ये तो रोज का है, रोज का है। वो जो रोज का है और सरल है, उपलब्ध है, नियमित है, बेरोक-टोक होने लग जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। आत्मा का संबंध विस्फोट से कोई नहीं जोड़ता। लाओ त्जू क्या बोलते हैं उसके बारे में कि वो तो तब है जब पता भी लगना बंद हो जाए कि वो है। जब किसी भी प्रकार की विशेषता पता ही लगनी बंद हो जाए तब वो है। इसीलिए उसको बोलते हैं निर्विशेष। तो गीता को अपने लिए निर्विशेष बना लो। गीता सत्र अगर आपके लिए विशेष हैं तो एक हद तक ये अच्छी बात है, पर अभी ये आखिरी बात नहीं है, क्योंकि अभी वो आपके लिए एक अलग चीज है। आप बोलते हो अरे बाप रे बाप, दिन अलग था, गीता आ गए, गीता अलग है। नहीं, जब दिन भी गीता हो जाएगा तो रात के गीता सत्र कुछ अलग पता लगेंगे क्या? लगेंगे? फिर दोनों एक हो जाते हैं ना। बुंद समानी समुद्र में, दोनों एक हो गए, अब अलग नहीं लगता। और जब कुछ अलग नहीं लगता तब वो एफर्टलेसली होने लगता है। जो चीज आपके लिए जितनी अलग है उतनी एफर्टफुल होगी। कितने लोगों को सत्र में आते वक्त बहुत जोर लगाना पड़ता है, या सत्र सुनने में भी जोर लगाना पड़ता है, या जो आपके दिन के नियमित काम है वो करने में जोर लगाना पड़ता है? कितने लोग हैं जिन्हें जोर लगाना पड़ रहा है? वो अच्छे समझ लें कि बात यह है कि वो काम करने के बाद काम से नीचे उतर जाते हैं। वो जब काम से नीचे उतर जाते हैं तो दोबारा काम में चढ़ने में फिर उनको जोर लगाना पड़ता है। अगर तुम नीचे उतरो ही नहीं तो तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ेगा ना। मान लो वो है ऊपर तीसरी मंजिल, वहां तुम्हारा काम है, और तुम कहो साहब मेरा इतने घंटे का काम है, उसके बाद में वहां तीसरी मंजिल से नीचे उतर आता हूं, तो अगले दिन फिर काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा और जोर लगाना पड़ेगा। चढ़ना पड़ता है। पर अगर कोई ऐसा हो जाए कि वो वहीं बस ही जाए तो अब उसे काम करने में जोर लगाना पड़ेगा क्या? वो तीसरी मंजिल पे बस गया, अब वो काम नहीं भी कर रहा तो वो वहीं पर है। गीता सत्र आपके लिए खास है क्योंकि गीता सत्रों के बाद आप गीता से नीचे उतर जाते हो। आप गीता को पकड़ ही लो, फिर सब कुछ साधारण हो जाएगा। समझ में आ रही बात? हम क्या करते हैं, गीता सत्र अपनी जगह और मेरी पर्सनल लाइफ अपनी जगह। गीता अपनी जगह, पर्सनल लाइफ अपनी जगह, फिर एफर्ट बहुत लगता है। दो नावों में सवारी करने लग जाते हैं हम, और महीने में कई बार बोला जाता है कि साहब आप इस नाव से इस नाव में आओ, और जिस नाव में बुलाया गया है जैसे ही वहां से छोड़ा जाता है हम फिर क्या करते हैं? पुरानी नाव में कूद जाते हैं। पुरानी नाव में कूद तो जाओगे पर वहां से फिर वापस बुलाए जाओगे। जब बुलाए जाओगे तो फिर क्या लगेगा? एफर्ट लगेगा। वापस मत कूदो ना। जिन्होंने प्रश्न पूछा है मैं उनसे कह रहा हूं, आप सत्र सुनते हो तो आपके साथ गीता हो जाती है, ठीक है ना? प्रश्न ये होना चाहिए छूटती कैसे है? आपको मिल तो जाती ही है, अब तो महीने में 17 दिन या 19 दिन शायद मिल जाएगी, हो सकता है 30 दिन मिल जाए। तो प्रश्न ये नहीं है कि गीता को मैं लगातार साथ कैसे रखूं। प्रश्न ये है कि साथ तो आपके गीता दे दी जाती है, आप उसे छोड़ कैसे देते हो, ये सवाल पूछो, और वहीं पे पकड़ना होता है। और जब गीता छूटती है ना तो वो चीज बिना किसी आवाज के चुपचाप होती है, पता नहीं चलता, एकदम पता नहीं चलता, और छूट गई। ध्यान का मतलब है कि मेरा नुकसान हुआ है भीतर, मुझे पता चल गया,
अभी अभी नुकसान हुआ है भीतर, पता चल गया। अभी अभी सेंध लगी है, चोरी हुई है, पता चल गया। आ रही बात समझ में? अभी जो नई गाड़ियां आती हैं उनमें ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होती है। उधर बाहर भी जो खड़ी हुई है ना, वो काली, ऑटोमेटिक है। और जो हमारी पुरानी गाड़ी है, जैसी सब पुरानी गाड़ियां होती थी, वो कैसी है? ऑटोमेटिक में आप चलते रहते हो, पीछे से अपने आप क्या होता रहता है? गियर बदलता रहता है। ध्यान ऐसी ही चीज है, आपको पता भी नहीं होता भीतर गियर बदल जाता है। हमें पता होना चाहिए कि गियर बदल गया। अभी गीता थी, अब गीता नहीं है। और ठीक तब पकड़ना होता है। गीता देने का काम तो मेरा है, गीता से जोड़ तो आपको देता ही हूं। आपको पूछना चाहिए आप गीता से टूट कैसे जाते हो, वो आपको पकड़ना है। और वो चुपचाप होता है, ऑटो ट्रांसमिशन की तरह। क्लच नहीं दबाते आप। आप तो सोच रहे हो मैं तो सामने देख रहा हूं, और पीछे गियर शिफ्टिंग अपने आप हो रही है, अपने आप हो रही है। आपको पता भी नहीं है। वो पहले से लेकर के उसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं। जो आप हाथ से करते हो ना, उसमें तो 5 होते हैं, कभी 6। वो जो वाली होती है उसमें 12-12 भी होते हैं। और पीछे से अपने आप बदलते रहते हैं। हमारे भीतर भी अपने आप गियर बदलते रहते हैं। रिवर्स भी अपने आप लग जाता है, हमें नहीं पता चलता। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि शायद थोड़ी सी आवाज होती है जब गियर बदलता है। कितनी भी स्मूथ गाड़ी हो, जब गियर बदलता है ना, जरा सी आवाज तो होती है। ड्राइवर सजग है तो पकड़ लेगा कि गियर बदल गया। वही पकड़ना है आपको। एकदम पकड़ लो। तुम्हारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, तुम्हारी आंखों का तरीका बदल जाता है, सब बदल जाता है जब गियर बदलता है। अभी आपकी तस्वीर ले ली जाए, अभी आपके चेहरे जैसे हैं, जब गियर बदलता है ना, चेहरा ही बदल जाएगा, एकदम दूसरे हो जाओगे। और कोई ध्यानी आपको देख रहा हो तो बता देगा कि ये व्यक्ति अब वो नहीं है जो ये सत्र के अंदर था। ये सत्र में था, चाहे वहां बैठा था, चाहे कि ऑनलाइन सुन रहा था जूम पर, तब ये जैसा था, अब ये वैसा नहीं है, कुछ बदल गया है। जो बदल गया वो कोई और अगर देख सकता है तो आप भी तो देख सकते हो ना। खुद को पकड़ना सीखो कि मुझसे वो चीज छूट कब रही है, मेरे भीतर सेंध कब लग रही है, तभी पकड़ लो। अभी अभी लगी, अभी अभी लगी। रोज अपने साथ ना मैच खेला करो और स्कोर रखा करो। ऐसे चला करो, मी 1 झुन्नू 4, ऐसे चलेगा आमतौर पर। मी 0 झुन्नू 8, 8 बार जीत गया झुन्नू। अभी बस दोपहर के 12 बजे और झुन्नू ने 8 गोल कर दिए। 8 बार उसने गियर बदल दिया और मुझे पता ही नहीं लगा। फोन आ गया, बात कर रहे हो, कोई पुराना दोस्त यार है, रिश्तेदार है, बात कर रहे हो। बात करते करते अचानक बीच में अपने आप को पकड़ो ना। इस पूरी बातचीत में कृष्ण है कहीं पे? फोन बजा, गियर बदल गया। मैं वो अब हूं ही नहीं जो मैं सत्र में था। फोन बजा, गियर बदला। और जैसे आप अपने संपर्कों से बात करते हैं दिन में, बहुत लोग आउटरीच से हैं, वैसे ही जब आप अपने मित्रों से और घर परिवार वालों से बात करते हैं, उसकी भी आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करो ना। पूछो कि क्या ये वही व्यक्ति है जो गीता सत्रों में बैठता है? अपने आप से पूछो। मैं गीता सत्रों में बैठता हूं और मैं वहां क्या सुनता हूं और क्या बोलता हूं और कैसे सवाल पूछ लेता हूं, और क्या मैं उड़ान मारा करता हूं, मनवा तो पंछी भया। हाँ, ऊपर से ही गिर पड़ा। जैसे ही फोन बजा, एकदम वहां आसमान में उड़ रहे थे। आत्मा हूं मैं, और फोन बजते ही झुन्नू लाल हो गए। ऐसे ही होता है ना। वो पकड़ना होता है, मैं अभी कौन हूं। किसी ने पूछा था हु एम आई, बहुत पुरानी बात है, वही जब कॉलेज बात करता था,
तो उसे मैंने जो जवाब दिया था वो पहले ट्वीट बना, ट्वीट बन के पोस्टर बन गया। मैंने कहा जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम हो, आत्मा तो हो नहीं, अहम हो। और अहम क्या होता है? जिस विषय के साथ वो उस क्षण में जुड़ा होता है वही होता है अहम। अहम अपने विषय बदलता रहता है ना, तो अहम को क्या नाम दें? जो उसके विषय का नाम है वही अहम का नाम है। तो अभी जो कर रहे हो वही तुम हो, अभी जिसमें डूब गए वही हो तुम। तो अपने आप से, अब कोई फोन आ गया या कुछ और है, आप लोग बाहर रहते हो, खाना कम ही लोग खुद बनाते होंगे, कहीं से ऑर्डर कर रहे हो आप खाना, सामने वो मेन्यू खुला हुआ है, आप अच्छे से जानते हो आपके लिए क्या अच्छा है खाना, लेकिन वो मेन्यू खुल गया, उसमें 50 तरह की चीजें रखी हुई हैं, कुछ चीजें खाने में बेकार हैं, कुछ चीजें हो सकता है जबरदस्ती महंगी हो, लेकिन हाँ आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये अभी अभी जो फैसला लिया इसमें कृष्ण थे कहीं पर? कृष्ण माने जानना, कृष्ण माने बोध, चेतना, इसमें थे क्या? भीतर गियर, मेन्यू खुला, गियर बदला, और हम पकड़ भी नहीं पाए कि भीतर एक हल्का सा हुआ था। तो निर्मल इंद्रिय कृष्ण जिसको कहते हैं वो यही होती है कि भीतर क्लिक की आवाज हो और पकड़ ले। बहुत हल्की आवाज होती है वो, भीतर जब कुछ बदलता है ना आवाज, लेकिन होती जरूर है। ऐसा नहीं है कि भीतर कुछ हो जाए और उसका पता लगने की कोई संभावना या कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो आप बेहोश हो या शोर में डूबे हुए हो, इसीलिए वो भीतर की आवाज सुनाई नहीं दी। चेतना के साथ यही बात है, उसे बदला जा सकता है, उसे जगाया जा सकता है, उसे उठाया जा सकता है। लोग सो रहे होते हैं, आप जाके उन पे पानी मार देते हो, देखते हो कैसे वो पूरा बदल जाते हैं। तो कुछ करा जा सकता है, वहां हमारे पास कुछ अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। भीतर की हालत को ऑटोमेटिकली नहीं बदलने देना है। प्रयोग करके देख लेना है। अच्छा अभी मैं सत्र में हूं, सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी सत्र में हूं, अभी सत्र टूटा नहीं, अभी टूटा नहीं, सत्र अभी नहीं टूटा, टूटा नहीं, 45 मिनट हो गए मैंने नहीं टूटने दिया, बहुत बढ़िया बात है, मैं बिल्कुल अभी वैसी ही हूं जैसी मैं सत्र में थी। अब 1.25 घंटा बीत गया, मैंने टूटने नहीं दिया और फिर टूट गया। तो पकड़ो, जासूस बन जाओ, क्या हुआ जिसने सत्र की धार को तोड़ दिया? कुछ जो हुआ होगा उसने क्लिक तो करा होगा भीतर। क्लिक माने जैसे बिजली के स्विच में जरा सी आवाज आती है, जैसे मोबाइल के कीपैड में भी करो तो कई बार थोड़ी सी, वो आप लोग सेटिंग पे होता है, पर सेटिंग करो तो थोड़ी सी आवाज आती है ना, टाइपिंग करो तो टुक 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 बोलता है, कुछ तो आवाज आई होगी भीतर से। ऐसे कैसे कुछ हो गया और पता नहीं चला? अगर वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कितना भी पढ़ा लूं, जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा तुम्हारा गियर तो बदल ही जाएगा, तो मेरा पढ़ाना किस काम का रहा? फिर तो मैं सिसिफस हो गया और तुम पत्थर हो गए मेरे। क्या कहानी है सिसिफस और उसके पत्थर की? पत्थर नहीं था वो, चट्टान थी भारी। सिसिफस क्या करता था? तो अभी हाल के ही पिछली शताब्दी के दार्शनिक हुए हैं फ्रांसीसी, अल्बेर कामू। तो उन्होंने जो ह्यूमन कंडीशन थी, द एसेंशियल ह्यूमन कंडीशन, आदमी की हालत क्या है, तो उसको उन्होंने वर्णित करा था सिसिफस के किरदार से। बोले आदमी की हालत यह है कि एक भारी पत्थर है, उसको लेकर के वो चढ़ाता है ऊपर पहाड़ पे शाम तक, सुबह से, और शाम को वो पत्थर लुढ़क करके नीचे आ जाता है। और ये सिसिफस फिर अगले दिन सुबह उठता है और क्या करता है? तो सिसिफस फिर मैं हूं कि मैं रोज आपको सत्र सुनाता हूं और आपको पहाड़ के ऊपर ले जाता हूं, और जैसे ही सत्र समाप्त होता है आप लुढ़क के फिर पहाड़ के नीचे आ जाते हो, फिर उनको चढ़ाता हूं, फिर नीचे आ जाते हो। कई बार तो पत्थर ऊपर से लुढ़क के ऐसा नीचे आता है कि टूट ही जाता है,
उनको हम ड्रॉप आउट्स बोलते हैं। अब इसको ऊपर चढ़ाया भी नहीं जा सकता। कई बार ऊपर चढ़ाया, लेकिन इस बार तो ये ऐसा नीचे आया कि बिखर ही गया। ऊपर से लुढ़क के नीचे आया, बिखर ही गया। अब इसको ऊपर चढ़ा भी नहीं सकते, समाप्त हो गया ये। और इतनी बार ऊपर चढ़ाओगे, इतनी बार नीचे आएगा, तो कभी ना कभी तो फिर वो बिखर ही जाएगा ना। एक ही तरीका है कि वो ना बिखरे, उसको ऊपर चढ़ा दो तो वो ऊपर ही कोई अड्डा जमा ले, ये पत्थर ऊपर जाकर के ऊपर का कोई मंदिर बन जाए। अब ये नीचे नहीं आएगा कभी। ये जो बिखरी हुई चट्टानें हैं, अगर ये एक होकर के शिखर पर मंदिर का रूप ले लें तो अब ये नीचे नहीं आएंगी। नहीं तो अलग अलग पत्थरों को दिन भर चढ़ाते रहो, वो नीचे आते रहे। पत्थर का काम है नीचे आना, प्रकृति है भाई। तो जो भी प्रश्न करता थे उनको कुल मिला के बात ये कि ये मत पूछो कि गीता को साथ कैसे रखूं, ये देखो कि गीता से टूट कैसे जाते हो। कब क्लिक की आवाज आती है, ये करोगे? अगर करो तो करके कम्युनिटी पे लिख देना कि अभी अभी क्लिक हुआ और मैंने पकड़ लिया, कुछ होने जा रहा था, कुछ बहुत खतरनाक घातक होने जा रहा था, मैंने पकड़ लिया। देखो भाई, हम सब ना बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, वही बरसाती कीड़ों जैसी हमारी जिंदगी होती है, यूं ही पैदा होते हैं, यूं ही मर भी जाते हैं। कहने वाले बोल ही गए हैं कि कभी बुलबुला बोल देते हैं हमें, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी स्वप्न बोल देते हैं कि अभी था, अभी टूट गया, अब नहीं है। ऐसी जिंदगियां जाती हैं। तो कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं जब किसी का पतन होता है। हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है कि हाय मैं गिर गया, हाय मेरी गीता छूट गई। अस्तित्व को दो धेले का फर्क नहीं पड़ता, आप कितना गिर जाओ। इतने गिरे लोग हो गए, अस्तित्व कोई फर्क पड़ रहा था क्या? पूरे यूरोप में कुल मिलाकर के 90-95 लाख यहूदी थे, उनमें से हिटलर ने 60 लाख मार दिए 3 साल के अंदर अंदर। अस्तित्व को कोई फर्क पड़ रहा था? तुम सोचो पहले। 2/3 आबादी यहूदियों की हिटलर ने साफ कर दी, और अगर जीत गया होता विश्व युद्ध तो जितने बचे थे उनको भी साफ कर देता। जर्मनी पे क्या धूप गिरनी बंद हो गई थी? जर्मनी में क्या आंधी तूफान आने लग गए थे? जर्मनी की नदियां बहनी बंद हो गई थी? कुछ हुआ था क्या? हिटलर हार भी बस समझ लो संयोग से गया, एक आध दो फैसले उसने गलत कर दिए, नहीं तो हो सकता है जीत भी जाता। हिटलर की सेनाएं, जो रूसी संसद है ना, क्रेमलिन, इतनी पास पहुंच गई थी कि दिखाई दे रहा था वो रहा। थोड़ा सा और आगे बढ़ना था, अगर बढ़ पाते तो, और रूस हिटलर का हो जाता। उसके बाद दुनिया अभी तक नाजी प्रभुत्व में ही जी रही होती। तब भी सूर्य ग्रहण वैसे ही लग रहा होता जैसा आज लगता है, लड़के लड़कियां वैसे ही पैदा हो रहे होते, वृक्षों पर पत्ते वैसे ही आ रहे होते, और पतझड़ भी वैसे ही हो रहा होता। अस्तित्व को हमारे होने ना होने से, हमारे जड़ पैदा होने से, हमारे मर जाने से, या हमारे बोध से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। तुम निहायत गिरी हुई जिंदगी जीना शुरू कर दोगे तो भी दुनिया चल रही है। तुम उठ जाओगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ साथ सब उठ गए और अब सृष्टि का चक्र रुक गया है, अब सब मुक्त हो जाएंगे। इस पूरी चीज में लाभ बस तुम्हारा है, तो इसीलिए नजर भी तुमको ही रखनी है। आ रही बात समझ में? टूटने का क्षण पकड़ना होगा। गीता का हर सत्र तुम्हें नदी के उस पार ले जाता है। तुम्हें वो बिंदु पकड़ना होगा जब तुम मुड़ते हो और फिर इस पार आ जाते हो। मुझे लगता है, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बैठा हो और गहरे ध्यान में नहीं उतरा हो।
इन सत्रों में बैठना और ध्यान से बचे रह पाना संभव नहीं है। अगर सचमुच बैठ लिए हो तो ध्यान तो लगा है। बहुत बड़ी बात होती है ध्यान। ध्यान वही चीज है जिसके लिए लोग मेडिटेशन के कितने कितने उपाय करते रहते हैं। सैकड़ों तरीके की विधियां आती हैं मेडिटेशन की, और लोग उनमें लगे रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो तो मेडिटेशन हो जाएगा, मेडिटेशन हो जाएगा। वो मेडिटेशन यहां पर सिर्फ बैठने से हो रहा है, तो ध्यान तो लग रहा है। आपको यह पता करना है कि ध्यान टूट कब रहा है। शुभंकर ने शायद एक बार मुझसे पूछा था कि यू हैव कैरीड अस अक्रॉस द ब्रिज सो ऑफन, बट व्हाई डू वी कीप रिटर्निंग। कुछ काम था, हम गाजियाबाद आरटीओ के सामने खड़े थे। कहाँ है शुभंकर? यही था ना, गाजियाबाद आरटीओ के सामने ही खड़े थे ना। तो कि यू हैव कैरीड अस अक्रॉस द ब्रिज सो ऑफन, बट व्हाई डू वी कीप रिटर्निंग। तो मैंने एक लाइन में जवाब दिया था, मैंने कहा था बिकॉज यू डू नॉट बर्न द ब्रिज। एंड इफ यू डू नॉट बर्न द ब्रिज, मेरी हालत सिसिफस जैसी ही रह जाएगी। मैं तुमको उस पार ले जाऊंगा, तुम कूद के इस पार आ जाओगे। तुम उस पार अगर बने रहना चाहते हो, जिन्होंने भी सवाल पूछा है, अगर आप गीता के साथ बने रहना चाहते हैं तो उस पुल को जला दें जिसका इस्तेमाल करके आप गीता से वापस लौट आते हो इस पार। और आप सबकी जिंदगी में वो पुल हैं, कई पुल हैं। उन्हीं पुलों का इस्तेमाल करके आप मुझसे बार बार बच जाते हो। मुझसे माने ये नहीं, प्रशांत त्रिपाठी। आ रही बात समझ? तो करेंगे ये लोग आज ये आज के लिए काम हो गया कम्युनिटी का। क्या? हाँ, अपने पुल पहचान कर लिखो। अपने पुल पहचानो और उनको लिखो। कौन से पुल? वो नहीं जिनसे उस पार निकलते हो, वो जिनसे उस पार जाके वापस आ जाते हो। वो पुल कौन से हैं? और वो पुल मैं नहीं जला सकता आपके लिए, वो पुल आपके हैं, वो पुल आपको ही जलाने पड़ेंगे। If you do not burn your bridges, you will inevitably use them to return to your lower states. ये मत सोचो कि पुल रहेगा और उसका तुम कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। अगर तुमने पुल को साबित छोड़ दिया तो उसका दुरुपयोग होगा। वापस नहीं लौटना, नहीं चाहते पुल का दुरुपयोग हो तो जलाओ पुल को। लड़ाइयां हुआ करती थीं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं कि थोड़ी सी सेना है और सामने दुश्मन बड़ा भारी है, तो सेनापति ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग लौटे नहीं, सेना में से कुछ लोग और कुछ हाथी पीछे खड़े कर दिए। वो जो पीछे खड़े करे थे उनका क्या काम था? जो लौट रहे हैं उनको मार दो। और किले के दरवाजे कर दिए बंद कि लौट करके वापस किले में तो शरण मिलेगी नहीं। अब एक ही रास्ता है, क्या? जाओ सामने लड़ो, सर सौंपो सीधे लड़ो, काहे करो कुदाओ। अगर पीछे लौटने का रास्ता उपलब्ध है तो तुम पीछे लौटोगे। ये बहुत सेनापतियों ने करा। बोले दुश्मन से भिड़ो तो फिर भी संभव है कि बच जाओगे, लेकिन अगर वापस लौटोगे तो मैं ही तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि नहीं बचोगे। मैं पीछे लोग खड़े कर रहा हूं कि जितने भगोड़े हो जो पीछे लौट रहे हो उनको वहीं खत्म करो। भगोड़े को छोड़ना नहीं जिंदा। ये तुम्हें अपने लिए करना पड़ेगा। वापस लौटने के सारे दरवाजे बंद करो, पुल जलाओ, अपने ही ऊपर तलवार लेके खड़े हो जाओ कि क्लिक नहीं होने देना है। क्लिक।
वो ऐसे ही आवाज़ आनी चाहिए कि जैसे आपके सामने कोई रिवॉल्वर लोड कर रहा हो, उसमें आवाज़ आती है थोड़ी सी, वैसे ही सुनाई देनी चाहिए कि बाप रे बाप, ये तो मरने की आवाज़ थी, अभी अभी मैंने कुछ सुना। ऐसे टूटती है गीता। 8 पहर 64 घड़ी लागी रहे अनुराग। ये सब थोड़े ही है कि 2 घंटे वहां बैठे और उस 2 घंटे में भी आपको तो 1 घंटे बैठाता हूं। जैसे ही खत्म होता है फटाक से एकदम स्प्रिंग की तरह उछल के भगते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई बोले कि खत्म हो गया है, पर हम बस गए। हम कोशिश भी करें तो अब जा नहीं सकते। अब मैं बोल दिया मैंने, तो कई हैं जो ऐसे ही कर देंगे, नहीं अब तो ऐसे बोला था उन्होंने तो। पर मुझे अपने साथ पता है ना, मैं जानता हूं। अभी नैनीताल गए थे तो वहाँ पे घूम रहा था, तिब्बती मार्केट के पास वहाँ पर गुरुद्वारा है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा एक दिन मैं इसमें बैठ गया था और फिर उन्होंने मुझसे पानी पूछा, क्योंकि 4 घंटे बीत गए थे बैठे बैठे और मैं बस जमीन पर बैठा हुआ था। जब 10-11 बज गए रात में, शाम को बैठा था मैं वहां, जब अच्छा निकलते हैं लोग 5-6 बजे, जब 11 बज गए रात में, पहले पानी पूछा उन्होंने 9-10 बजे, जब 11 बज गए तो वहां पे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने आकर के कहा कि पुत्र सो जा। नहीं मन करता उठने का, बैठ गए तो बैठ गए, अब उठ के कहां जाना है। बहुत मेरा सीधा सवाल था, जाऊं मतलब कहां जाऊं और क्यों जाऊं। जाना तो पड़ता है, मैं भी उठ के गया था वहां से, पर भीतर कोई हो तो जो कहे कि क्यों जाऊं, तब गीता नहीं छूटती। ऐसे थोड़े कि मैंने बोलना समाप्त किया, अभी तो भजन भी पूरा नहीं हुआ और 2-4 उठ करके अपना झाड़ने लग गए पिछवाड़ा कि चलो रे हो गया पूरा, आज का ड्यूटी का टाइम पूरा हुआ, चलो मौज करते हैं अब। कि अभी छोड़ दूं कि यहां पूरा हुआ तो वहां जाके नाचना शुरू कर दो। आ रही बात समझ? बुरा लगना चाहिए। गीता तब नहीं छूटती जब गीता से छूटना बुरा लगता है। हम जब पहला शिविर हुआ था पहाड़ों पर शिवपुरी, तो वहां से वापस आए और वहां से वापस आके दिल टूट गया मेरा, ऐसे जैसे ब्रेकअप हो गया। पहले तो 2-3 दिन को गए थे कि जा रहे हैं शुक्रवार को और वापस आ जाना है सोमवार सुबह। मैं वहाँ से लौटे ही जा कर के बुध बृहस्पति पता नहीं कब, एक दिन टालते टालते, और वापस लौट के मैं ऐसे घूम रहा हूँ जैसे क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद तब उन दिनों बुध की रात को और रविवार को सुबह सत्र हुआ करते थे नोएडा में। हफ्ते में 2 ही बार होते थे, ओपन होते थे, कोई भी आ सकता था। तो बुधवार को शाम को बैठा करते थे 7 बजे कि लोगों के ऑफिस वगैरह खत्म हो जाते हैं तब आ जाओ, और संडे को सुबह सुबह बैठ जाते थे कि आज कुछ नहीं है तो 9 बजे आ जाओ। 9 से फिर अपना दोपहर तक चलता था। तो संडे का आया, मैं संडे तक भी मुंह लटका ही घूम रहा था। तो उसमें लोग बैठे हुए हैं और उसमें अपना कोई हंस भी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसमें से वो लोग भी थे जो मेरे साथ गए थे और वापस आए थे, हंस रहे थे। मैंने 1 घंटे तक डांटा, मैंने कहा तुम्हें हंसी आ कैसे रही है? हम यहाँ कुछ गंवा कर वापस आए हैं, हम यहाँ किसी मजबूरी में वापस आए हैं। हम सचमुच आज़ाद होते तो हम शायद वापस आते ही नहीं। और तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा, तुम यहाँ वापस आके हंस रहे हो। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि डांट किस बात की पड़ रही है। बोले इन्होंने ही कहा था पैकअप, अब वापस जाना है। अब वापस आ गए तो डांट रहे हैं कि वापस क्यों आ गए, चाहते क्या हो? वो कुछ अजीब सी बात होती है जहां आप किसी को बता नहीं सकते कि चाहते क्या हो।
सेशन से उठना एक दर्द की अनुभूति होना चाहिए, राहत की नहीं, तब गीता नहीं छूटती। ऐसे नहीं कि आज तो लॉटरी लग गई, 11:30 पे ही छोड़ दिया बड़ों ने। दिन ब दिन स्थितियां सुधरती जा रही हैं। 2:30 तक बैठाता था, एक बार 3:30 तक बैठाया था, पर अब लगता है थकता जा रहा है। आज तो 10:15 शुरू किया और 11:30 ही छोड़ दिया। और बाहर जाके हाई फाइव चल रहे हैं। फिर पूछ रहे हो कि गीता कैसे छूट जाती है? क्योंकि प्रेम नहीं है, क्योंकि दूसरी चीज आती है और उसकी ओर जल्दी भग लेते हो, खट से गियर बदल जाता है। लेकिन अब मैंने बोल दिया तो 2-4 लोग नाटक करेंगे, और नाटक तो करना नहीं मेरे सामने। और किसी चीज में नाटक चलता है तो चलता है, प्रेम का नाटक तो बिल्कुल नहीं चलता कि बैठे हुए हैं तो ऐसे करेंगे, हाँ मैं मन नहीं कर रहा जाने का, ऐसों कुर्सी समेत बाहर करा जाएगा। ये भजन गाते हैं, आधे टाइम दिख गए बेटा तुम लाल मुके। तुम्हें भजनों से प्रेम हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि तुम बोल भूल जाओगे। और तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा और ऊंचा काम मिला हुआ है। जो दुनिया में सबसे ऊंचे वचन कभी भी इतिहास में उच्चारित हुए, तुम्हें उन्हें गाने का काम मिला हुआ है, और तुम भूल जाते हो। कुछ का कुछ गा रहे हो, फिर मैं आंख दिखाता हूं तो और डर जाते हो। एक दूसरे का मुंह देखते हो, तुम्हें पता नहीं होता तुम मुस्कुरा क्या रहे हो। वहां पे तुम भी पकड़ में आ गए। उल्टा पुल्टा गाओगे, तुम्हें पता नहीं होगा कौन सा दोहा कहाँ लगना है, क्या गाना है क्या नहीं गाना, तुम मोबाइल में देख रहे होते हो। ये कोई प्रेम के लक्षण है? प्रेम में तो जो चीज होती है वो दिल से सीधे फूटती है, तुम्हारे मोबाइल से फूटती है। फोड़ दो ऐसे मोबाइल को। अब प्रेम जबरदस्ती नहीं पैदा किया जा सकता, लेकिन क्लिक को तो पकड़ा जा सकता है ना। इतना कर लो। वहां पर कितना ध्यान लगेगा उसकी जिम्मेदारी तो चलो मैंने अपने ऊपर ले ली है, लेकिन ध्यान न टूटे इसकी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लो। और मैं अपने ऊपर ले रहा हूं ये करके कि अब मैं रोज मिला करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान न टूटे। वादा नहीं करता, पर अगर कभी मेरे हाथ में रहा तो शायद मैं 24 घंटे ऑनलाइन हो जाऊं। ऑनलाइन ही हो गए, अब दिखाई नहीं देते, अब वो सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं। ऐसा हो जाऊंगा एक दिन। लेकिन उसके बाद भी क्लिक तो हो ही सकता है ना। वो क्लिक आपको ही पकड़ना है कि वो ना हो। क्लिक तो सत्र के बीच में भी हो सकता है। उसके साथ क्या करना है? स्कोर कीपिंग, मी वर्सेस झुन्नू। और बहुत गंदा हारोगे झुन्नू से शुरू में। ईमानदारी से बता देना कितने सारे हारे। कभी आधा दर्जन, कभी 1 दर्जन, कुछ सूरमा तो 6-7 दर्जन गोलों से हारेंगे। उनकी तो क्लिक ऐसी हुई, क्लिक 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 क्लिक। धीरे धीरे करके झुन्नू को चुनौती देने की हालत में आओ कि अब वो मुझे तोड़ना चाहता है गीता से, पर मैं उसको क्या कर रहा है बे? क्या करना चाह रहा था अभी? कहां घुस रहा था? हाँ चल चल, तो चला जाएगा। पर उधर जाके थोड़ी दूर में बैठ के क्या करेगा? वो फिर से मौका टटोहेगा कि जैसे ही मौका मिले फिर से तोड़ दूं। और जब वो घुसे आपको फिर क्या करना है? क्या कर रहा है बे? वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो झुन्नू है,
प्रकृति ने उसे यही कर्तव्य दिया है। आप अपनी ड्यूटी करो। चलो ईमानदारी से, कितने लोगों का मेरे बोलते बोलते क्लिक हुआ था बीच में ही ये बात? पता है मेरा कब हुआ था? ईमानदारी से बताऊं, जब वो गाना बजा था। क्यों हुआ था मालूम है? मैंने सोचा इसके लिरिक्स अगर मैं सुन लूं तो मैं उनका ही इस्तेमाल करके कोई बात आपको बोल दूंगा। पर जो भी मेरा तर्क था, उस तर्क के कारण गीता तो उतनी देर के लिए टूटी। मैं सुनना चाहता था कि ये बोल क्या रहे हैं, एक क्षण को, फिर वापस आ गया। मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे दिख गया कि कुछ गलत हो गया। आपको भी वो दर्द होना चाहिए, जब टूटो ना तो बुरा लगना चाहिए, कुछ गलत हो गया। वो दर्द बहुत जरूरी है। जिसको दर्द नहीं होता वो बहुत बेशर्म किस्म के लोग होते हैं। उनका क्या करें, पत्थर से लोग हैं वो, उन्हें दर्द ही नहीं होता। अध्यात्म का और आंसुओं का बहुत निकट का रिश्ता रहा है हमेशा से। दर्द होना जरूरी है। इधर उधर फालतू चीजों के लिए तो इतना दर्द हो जाता है। हाँ, मैया काट गया ततैया, तुरंत जाकर के पूरे खानदान को बताते हो। जो असली दर्द होना चाहिए वो हो जाए तो जिंदगी संवर जाती है। झूठ मूठ के छोटे मोटे दर्द तो लेके सब बैठे रहते हैं। किसी की दाढ़ी छिल गई जल्दी जल्दी में, किसी की चप्पल टूट गई, यही तो हमारे दर्द हैं। इससे बड़ा कोई दर्द हमारा? किसी का चश्मा खो गया। बड़ा दर्द ले आ लो जीवन में तो ये छोटे मोटे सब हट जाते हैं। नहीं तो देखो, जिंदगी का कोई नहीं भरोसा है। एक होली पिछले साल थी, एक होली इस साल है, अगले साल क्या होगा कोई नहीं जानता। मौका आज है, जो उसका करना चाहो कर लो। एक आग होनी चाहिए, तामसिकता नहीं होनी चाहिए कि कुछ बुरा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। कुछ बुरा हो जाए ना तो भीतर से प्रतिकार उठना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए। मुझसे मेरा कुछ कोई छीन ले गया है, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? और वो गुस्सा किसी दूसरे पे नहीं हो सकता, वो गुस्सा अपने ऊपर ही होता है। मैं कितना बेहोश हूं, मैं क्या नशा करके सो रहा था कि क्लिक हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। वो वेदना उठनी चाहिए। बेशर्मी नहीं पालनी है कि ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया और कहो हम वो ऐसे ही हैं, मैं क्या करूं, मुझसे हो जाता है। ये तो 1 घंटा ऐसा ही हो गया। हो गया ना 1 घंटा। चलो एक आखिरी बात और करेंगे। अब जब रोज ही करनी है तो बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, है ना? बताइए। सर अगला प्रश्न दीक्षा है कम्युनिटी से। ये पूछ रही हैं, आचार्य जी आपके अंदर इतना प्रेम कैसे है हम सबके लिए, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? अगर आप प्रेम शब्द को समझते भी हो, उसे थोड़ा भी देख पा रहे हो, भले ही किसी और में देख पा रहे हो, तो आप में भी है। फिर आपने सवाल गलत पूछ दिया। आपको पूछना यह चाहिए कि प्रेम है तो मुझ में भी, मैं अपने प्रेम को बांधे कैसे रहती हूं? कौन सी रस्सी है जिसका इस्तेमाल करके मैंने इस नदी को बांध दिया? ये असंभव अजूबा मैंने कैसे कर दिखाया? जो चीज आप किसी और में देख पा रहे हो वो आप में भी है, पर आपने किसी माया से उसको बांध रखा है। कैसे बांध लिया?
ये पूछो, ये मत पूछो कि प्रेम की कमी क्यों है, ये पूछो कि प्रेम तो है, बहती नदी जैसा है, पर किस डर से, किस मान्यता से, किस स्वार्थ से, किस अज्ञान से मैं उसको बांध लेती हूं, ये पूछना होता है। सवाल हमेशा जो गलत है, जो बंधन है, जो असत है, उसके बारे में होना चाहिए। और आपने पहला सवाल भी आज ये पूछा कि मैं गीता को भूल जाता हूं, किसके बारे में पूछ दिया? सत के बारे में। अभी भी दूसरा सवाल भी किसके बारे में पूछ दिया? प्रेम के बारे में। आपके प्रश्नों की दिशा उल्टी जा रही है। आप जिज्ञासा करते हो उसके बारे में जिसके बारे में जिज्ञासा कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो तयशुदा है, उसकी तो गारंटी है, उसको लेकर के क्यों उछल कूद करनी है? जिज्ञासा किसके बारे में करनी चाहिए? असत के बारे में, जो गलत हुआ है उसके बारे में करेंगे ना। वो ऊपर देखो, ऊपर 2 दिख रही हैं लाइटें, सब देखो, ऊपर 2 लाइटें दिख रही हैं। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर वो बैडमिंटन कोर्ट के लिए लाइटें जो ऊपर है, पीछे दोनों को देखो, उधर वाली भी देखो। उसके बारे में जिज्ञासा करोगे? उसके बारे में? इन्होंने सवाल उसके बारे में पूछ दिया, आचार्य जी आप में इतना प्रेम कैसे है कि वो सबके ऊपर गिर रहा है? उसके बारे में नहीं पूछ रहे। अरे पोटेंशियल तो उसका भी वही है, मॉडल तो उसका भी वही है, उसकी बत्ती गुल किसने करी, हमें यह पूछना चाहिए ना। पर आचार्य जी को लेके पूछ रहे हो, अपने आप को लेके नहीं पूछ रहे, जबकि मॉडल दोनों। लेकिन हम कहानियां बना देते हैं कि वो मॉडल खास है। बताओ, दोनों अलग अलग मॉडल हैं क्या? दोनों अलग अलग मॉडल हैं। तो इन दोनों में से मैं किसके बारे में इंक्वायरी करूं? इसके बारे में ना, कि ये क्या, ये टिमटिमा काय को रही है, इसका क्या हो गया मनहूस का। इंक्वायरी इसके बारे में होनी चाहिए ना। और सारी इंक्वायरी हम करते किसके बारे में? उसके बारे में। आचार्य जी उसमें इतनी रोशनी कैसे है कि हम सब उसमें नहा गए रोशनी में। वाओ डूड, बिकॉज दैट इज इट्स नेचर। वो बनी इसी के लिए। हम भी वही होने के लिए बने हैं। जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि हम वो कैसे बन गए। देखो उसको, वो हम है। उसको देखो और उसको देखो, वो कृष्ण है, वो हम है। गजब हो गया। करिश्मा उधर है कि उधर है? जल्दी बोलो। हाँ, वो सत्य है, वो माया है। इंक्वायरी हमेशा उसके बारे में किया करो। वो ऐसी कैसे हो गई, वो ऐसी कैसे हुई, ये पूछना चाहिए। मुझे बात में आ रही है? कुछ है, कोई तार किसी ने पीछे से निकाल रखा है, या ये कुछ जिम्मेदार किस्म की होगी। तो इसने कहा कि मैं अपनी सारी ज्योति, अपना सारा प्रकाश और सारा मैं फ्लो ऑफ करंट किसी को दान कर रही हूं। प्रियतम, तुम मेरा प्रकाश हो, ले जाओ सब कुछ। तन मन धन सब दे दिया इसने, तो वैसी हो गई है। जितना इसको देखोगे, गौर से देखते रहो, ध्यान लग जाएगा, एकदम ऐसे हो जाओगे। देखो इसको, ये हम है। वो हम हो सकते हैं, उसे आत्मा बोलते हैं। ये हम है, ये अहंकार है। वो आत्मा है, ये अहंकार है। आत्मा को लेके इंक्वायरी नहीं की जाती, अहंकार को लेके इंक्वायरी की जाती है। और इंक्वायरी करोगे तो इसको ठीक कर लोगे। कोई तार होगा, कुछ उसका फिलामेंट होगा, कोई चीज होगी छोटी मोटी, कुछ गड़बड़ होगी, कर देंगे ठीक भाई। समझ लेंगे तो ठीक भी कर देंगे। पर उसी में जाके अपना मुंह दे देंगे तो क्या क्या मिले? कुछ नहीं।
वो तो महासूर है, उसको ज्यादा देखोगे तो अंधे और हो जाओगे। देखो जरा थोड़ी देर उसको, देखो आंखें कैसी हो जाती हैं, देखो दर्द होने लगेगा आंखों में, उसको ज्यादा देर देखोगे तो कम दिखने लगेगा। इसीलिए जानने वालों ने कहा कि सच को लेके बहुत सवाल नहीं करने चाहिए, सारे सवाल झूठ पे दागो। आचार्य जी में क्या है क्या नहीं है इसको लेके सवाल नहीं करो। अगर लग रहा है कि उनके पास कुछ है थोड़ा बहुत, जिसकी आप में कुछ कमी है थोड़ी बहुत, तो सवाल खुद पे करो। मुझ में कुछ खास नहीं है, मैं अपनी एक साधारण जिंदगी जी रहा हूं। कोई विशेष नुस्खा होता तो कब का बता दिया होता, मेरे लिए अच्छा होता ना, मैं गला अपना सुखाता रहता हूं। इससे अच्छा मैं कोई आपको साधारण सा फॉर्मूला बता दूं, मेरे पास वैसा कोई फॉर्मूला है नहीं। वो हो तो मैं आपको 5 मिनट बता के खेल सारा खत्म करूं। मैं क्यों अपने ऊपर ऐसे मेहनत लेता रहता हूं, क्या जरूरत है? कोई फॉर्मूला है नहीं। एबनॉर्मल ये नहीं है, एबनॉर्मल ये है। अपनी जो बेंचमार्किंग है ना वो बदलो। हम एबनॉर्मल किसको बोलेंगे हमेशा? इसको। क्यों? क्योंकि ये तो हम एक दिख रही है, पर ये ऐसी कितनी है? ऐसी 10 लाख है। और वैसी कितनी है? एक है। तो हमें लगता है एबनॉर्मल कौन है? एबनॉर्मल वो नहीं, एबनॉर्मल ये है। भले ये 10,000 ऐसे हैं मुझे हुए दिए, लेकिन यही एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल है। तो मैं नॉर्मल जो है उससे कैसे पूछूं कि तुम नॉर्मल क्यों हो? ये कैसा एबनॉर्मल सवाल है? जो नॉर्मल है उससे पूछ रहे हो बेटा आप बताओ आप नॉर्मल क्यों हो? वो जवाब क्या देगा? ये ऐसी सी बात है, किसी से पूछ रहे हो तेरा 98.4 क्यों है, वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। उससे पूछो ना जिसका 102, 103, 104 है, या जो 95 पे जाके बैठ गया है। तापमान की बात कर रहा हूं शरीर के। 98 वाले को पकड़ के उसकी गर्दन कह रहे हो हाँ अपना राज बता। उसके कोई राज है ही नहीं, वो क्या राज बताएगा? राज उनके पास है जो रात में न जाने क्या खा रहे थे, अगले दिन 102 करके बैठे हैं। उनके पास राज है ना, क्या खा रहे थे रात में, राज तो उधर है। उनसे हम राज नहीं पूछते। कृष्ण निर्विशेष है, झुन्नू विशेष है। अपनी सारी जिज्ञासा झुन्नू को जानने की तरफ लगा दो, यही आत्मज्ञान है। खाना पीना हो गया? ठीक ठाक था? स्वागत सत्कार में कोई कमी तो नहीं? सर मैं आइजर भोपाल से बात कर रही हूँ। मैं PhD स्टूडेंट हूँ 5th ईयर में, बायोलॉजिकल साइंसेस डिपार्टमेंट में। और मैं आचार्य सर से जुड़ी हुई हूँ अगस्त से। और मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं सर से जुड़ने के बाद। सबसे बड़ा चेंज मुझे ये लगा है कि मेरे माइंड में जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहते थे, बहुत डर रहता था, बहुत फियर रहता था, लैब में कुछ हो गया, लोगों की चीज़ों का बहुत चलता था दिमाग में, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गए हैं। जिससे मैंने रियलाइज़ किया है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मैं काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर पा रही हूँ और अभी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करने में मुझे मज़ा आ रहा है। मैं जिम जाती हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने का टाइम निकाल पाती हूँ। आचार्य जी की बहुत सी बुक्स भी है मेरे पास। सो बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज आ रहा है मेरी लाइफ में। एंड ये मेरा पहला सत्र था वेदांत संहिता का। इससे पहले मैं सिर्फ गीता समागम की मेंबर रही हूँ। एंड आज की सीख जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आत्मा को हासिल नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता, सिर्फ अहंकार को जाना जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। उसी प्रक्रिया को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। अहंकार जो अपने आप को मानता है मगर वो है नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि
है मैना प्रेम गली आती साकारी जामे तू ना समा मेरे साधो ना में तू ना समा